रीवा जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मध्य प्रदेश शासन की नाला भूमि को पाट कर उस पर सड़क बना दी गई और प्लाट काट कर खुलेआम बिक्री भी कर दी गई। यह पूरा मामला शासन की भूमि नाला नल के भाग क्षेत्र से जुड़ा है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसायिक उपयोग किया गया। इस गंभीर मामले को लेकर पूर्व में बीके माला एडवोकेट द्वारा कमिश्नर रीवा, संभाग कलेक्टर रीवा एवं नगर निगम कमिश्नर को लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायत के बाद राजस्व अधिकारियों की एक जांच दल गठित किया गया। जांच के दौरान मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि मध्य प्रदेश शासन की नाला भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व अधिकारियों द्वारा कलेक्टर रीवा को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद अब तक संबंधित कब्जाधारियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई न होने से न सिर्फ प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि भूमाफियाओं के हौसले और भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो शासन की भूमि पर अतिक्रमण का यह खेल और तेजी से फैल सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कब और क्या सख्त कदम उठाता है। टेकुआ के नाले का जो सीमांकन हुआ था, उसे नाले को नष्ट करके और रोड डाल के उसमें प्लाटिंग की जा रही है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, रीवा जिले के अधिकतर नाले, नदियों और तालाबों के अस्तित्व समाप्त करने के लिए भूमाफियों ने संकल्प लिया है और बड़ी तेजी से रीवा शहर के जो बड़े नाले थे, छोटे नाले हैं, उनको भूमाफियों ने पाट के समतल कर। ज्वलंत उदाहरण ग्राम टेकुआ का है, जो रीवा के एक जो पुरातन सनातन का नाला था, उस नाले को माफियों समाप्त करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद अवैध प्लाटिंग करके उन्होंने विक्रय किया, जिसकी नगर निगम से परमिशन नहीं है, ऐसे छोटे छोटे भागों को भूमाफियों ने एग्रीमेंट के सहारा लेकर पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो निर्धारण होता था, जो नगर निगम के अंतिम और संपूर्ण अधिकतर भाग नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम के क्षेत्र में वहां लाइन भी जाती है। उस लाइन के क्षेत्र को भी भूमाफियों ने बेच दिया है। जो जमीन रेलवे भारत सरकार द्वारा कर दी गई, रीवा शहर में कम वर्षा में पानी निकासी में अवरोध पैदा होता है। इसी प्रकार इसकी शिकायत ग्राम टेकुआ की हमारे द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार दल ने इसका सीमांकन किया और सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर से हल्का पटवारी ने लिखा है, सीमांकन जांच दल पर जो आम रास्ता है, जो नाले के रास्ता भाग है, उस भाग पर आम रास्ता निर्माण किया गया है, बना लिया गया है और उसको विक्रय कर पंचनामा में बना हुआ है। और ये खसरे के मध्य प्रदेश शासन भूमि भी लिखी है। नाला मध्य प्रदेश शासन की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उनके साथ में उस समय पटवारी हल्का क्या कर रहे थे, जब उन्होंने नक्शा वो नामांतरण किया, जब प्लाटों का नामांतरण कर रहे थे, पटवारी इस्तलावी कर रहे थे, पटवारी प्रतिवेदन नामांतरण हेतु दे रहे थे, तो क्या किया गया था? इस प्रकार रीवा शहर की अधिकतर नदी नाले और नाले की भूमियों को समतल करके मध्य प्रदेश शासन के विक्रय किए जा रहे। ये माफियों का रीवा में कारनामा है। लगातार हम रीवा की जमीन बचाने के लिए, रीवा के आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए सरकार से बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं कि रास्ता पहले दर्ज किया जाए। अवैध जितनी प्लाटिंग रीवा शहर, रीवा जिले और रीवा ग्रामीण में हो रही है, उसमें हम रास्ता दर्ज नहीं है, न्यायालयीन मुकदमे चल रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, शासन जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इसका ज्वलंत उदाहरण टेकुआ है कि टेकुआ की भूमि पर अवैधानिक तरीके से कब्जा हुआ, जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को 19/5/2025 को भेजा गया, पर आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तहसीलदार महोदय को पटवारी या राजस्व अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन दे दिया, उनको यह प्रमाणित हो गया कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, तो क्या उनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई?
क्या वो बेदखली की कार्रवाई हुई? क्या राजस्व संहिता के तहत इनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्रवाई की गई? नहीं। ये जांच प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को दे दिया गया, सादर संप्रेषित कर दिया गया, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। लगातार वो भूमाफिया अतिक्रमण करके अनाधिकृत तरीके से शासन के रेगुलेशन के विपरीत बेजा कब्जा करके रोड बना के और विक्रय कर रहे हैं, नालों का अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं, नालों में रास्ता बना देते हैं और इस प्रकार के अनाधिकृत कार्य किए जा रहे हैं।